मोस्ट ऑफ द जो डिज़ाइनर्स हैं वो कलर्स की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट पार्ट है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में। बट अगर आपको कलर्स थ्योरी के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो दैट कुड बी इजी पीजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट कलर्स थ्योरी। स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़े से कलर्स जो हैं उनको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रॉबेरी तो आपके माइंड में कौन सा कलर आया? रेड। अगर आप सोचते हैं मैंगो तो आपके माइंड में कौन सा कलर आया? येलो। अगर आप ऑरेंज सोचते हैं तो ऑरेंज जो है वो कलर आपके माइंड में आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये सोचें कि ब्लू तो आपके माइंड में स्काई या फिर वाटर आएगा जो कि आपके कोल्ड कलर्स हैं। बट अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप थोड़ा सा सोचें अबाउट डेंजर तो आपके माइंड में क्या आएगा? रेड कलर। सो ये जितने भी कलर्स हैं ये एक्चुअली कम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, क्योंकि ये जितने कलर्स हैं ये सारे के सारे ह्यूमन इमोशन के साथ प्रॉपर प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी जंगल में जाते हैं तो एक रास्ता जो है वो जा रहा है आपका डेंजर की तरफ, दूसरा रास्ता जा रहा है आपका जो आपका पाथ है उसकी तरफ। अब जो डेंजर है उसके ऊपर रेड कलर होगा तो आपको माइंड के अंदर ये पिक कर जाएगी बात कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको नहीं जाना है। और दूसरा जो रास्ता होगा जहाँ पर एरो लगा होगा या फिर ग्रीन कुछ साइन होगा तो आपके माइंड में ये बात पिक होगी कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। सो ऐसे ही जब आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में आते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि आप जो पिक करेंगे कलर वो आपके ह्यूमन इंट्रैक्शन के साथ कैसा प्ले करता है। सो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कलर थ्योरी का और उसके बाद हम लोग कलर व्हील के ऊपर मूव ऑन होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। सो अभी जो है हम लोग सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं कि कलर्स थ्योरी क्या है। कलर थ्योरी इज़ ए प्रैक्टिकल कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस दैट यूज टू डिटरमाइन व्हाट कलर्स लुक गुड टुगेदर। जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर आपके जो ग्रीन एप्पल हैं वो एक रेड बास्केट में है। ठीक है, अब ये दोनों कलर्स जो हैं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो आपकी पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा जो है वो वाइब्रेंट है। सो द सेकंड पॉइंट इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ कलर फैमिलीज एंड रिलेशनशिप। ये पॉइंट जो है ये मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सो जैसे कि आप कलर व्हील देख सकते हैं ये जो आपका एक्चुअली कलर है ये आपका प्राइमरी कलर होता है। अब प्राइमरी कलर जो है वो आपका रेड ग्रीन जो है येलो है एंड द सेकेंडरी कलर एंड टर्टरी कलर, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सो सबसे पहले नंबर पे हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। कलर व्हील इज़ द बेसिस ऑफ कलर थ्योरी बिकॉज इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है बिटवीन कलर्स में। ये एक्चुअली जो है न्यूटन ने इन्वेंट की थी। अब ये जितने भी तीन प्राइमरी कलर्स हैं ये किसी के भी कम्बिनेशन से नहीं बन सकते हैं, बट इन तीनों के कम्बिनेशन से आपके सेकेंडरी और टेरिटरी कलर बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका येलो और ब्लू अगर इन दोनों को मिलाएं तो आपका ग्रीन बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रेड और ब्लू को जो है वो मिलाएं तो आपका वायलेट कलर जो है ये आपका सेकेंडरी कलर है। ऐसे ही आपका रेड और येलो को अगर आप मिलाते हैं तो आपका ऑरेंज जो है कलर बनता है। सो ये आपका सेकेंडरी कलर है। फॉर एग्जांपल ग्रीन, वायलेट और साथ में ऑरेंज, ये तीनों आपके सेकेंडरी कलर हैं। अब ऐसे ही जो आपके टेरिटरी कलर्स होते हैं ये आप ऑरेंज और येलो को अगर आप मिलाते हैं तो आपका ये येलो ऑरेंज जो कलर है ये आपका टेरिटरी कलर है। ऐसे ही आप रेड और ऑरेंज को अगर मिलाते हैं तो ये रेड ऑरेंज जो है ये आपका टेरिटरी कलर है। सो ऐसे ही जो है आपकी सारी की सारी कलर व्हील जो है ये फिल होती है। सो आई होप सो कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपके जो प्राइमरी कलर्स हैं वो क्या हैं, आपके ये जो सेकेंडरी कलर हैं ये प्राइमरी से कैसे निकलते हैं और ये जो आपके टेरिटरी कलर है ये सेकेंडरी कलर से कैसे निकलते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा कलर मॉडल। ए कलर मॉडल इज़ अ सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कलर। अब ये जो कलर मॉडल है ये एक्चुअली जो आपके कलर्स हैं उसको डिस्क्राइब करता है। अब दो तरह के आपके कलर मॉडल्स होते हैं, एडिटिव कलर मॉडल और साथ में सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। ठीक है, अब ये जो एडिटिव कलर मॉडल होता है ये आपका यूज़ लाइट टू डिस्प्ले कलर बाय एडिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपके जितने भी डिस्प्ले होते हैं या फिर जितने भी आपके टीवीज़ होते हैं या डिजिटल डिस्प्ले होते हैं उनमें आपके RGB कलर यूज़ होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऐसे ही जो आपके सब्ट्रैक्टिव कलर्स होते हैं वो आपके यूज़ इंक्स टू
डिस्प्ले द कलर बाय मिक्सिंग सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब ये जो आपके RYB कलर होते हैं ये आपकी आर्ट, पेंटिंग, इन चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पेंटिंग दिखाई, उसमें जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो आपके RYB कलर्स होते हैं। अब ये जो आपके CMY के कलर होते हैं ये आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रिंटिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिज़नेस कार्ड प्रिंट करवाना है, लेटर हेड या फिर लोगो आपने प्रिंट करवाना है तो आप उसके लिए CMY के कलर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आप वार्म एंड कूल कलर। अब जो कूल कलर हैं वो आपके ब्लू, ग्रीन और पर्पल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हैं कूल कलर के बारे में तो सबसे पहले नंबर पे आपके माइंड में आता है वाटर, ठीक है, जिसका कलर जो है ब्लू है। ऐसे ही जो आपका स्काई है उसका भी जो कलर है ब्लू है। अगर आप नेचर के बारे में सोचते हैं तो ये सारे कूल कलर हैं। ऐसे जो आपके जो वार्म कलर हैं वो रेड, ऑरेंज एंड येलो हैं, ठीक है। जैसे रेड मैंने आपको पहले बताया था, एग्जांपल दी थी। अगर आप जंगल में जाते हैं तो अगर वहाँ पर डेंजर का कोई ऑप्शन है तो आपके माइंड में रेड कलर आता है, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है वो आते हैं हमारे कलर्स डिफरेंट। अब सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है आपका कम्प्लीमेंट्री कलर। अब कम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? कलर्स पोजीशनड ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ कलर व्हील। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको पहले ये वाली एग्जांपल दिखाई थी, ये जो आपका ग्रीन है ये कम्प्लीमेंट कर रहा है आपके रेड को। ऐसे ही जैसे आपका ये जो ब्लू है, ठीक है, ये जो ब्लू है ये आपके ऑरेंज को जो है प्रॉपर कम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो आपके अपोजिट कलर्स होते हैं इसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ऐसे ही जो आपके स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वन की कलर एंड टू कलर एडजेसेंट, ठीक है। जो आपका मेन कलर है, फॉर एग्जांपल RGB में जो आपका मेन कलर है वो, और जो आपका जब आपने सेकेंडरी कलर बनाना है, ठीक है, उसके दो एडजेसेंट जो कलर्स होते हैं उनके कम्बिनेशन और साथ में एक मेन आपका कलर प्राइमरी, इसको आप क्या कहते हैं? स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कलर। और ये आप पेंटिंग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियर एग्जांपल नज़र आ रही है कि आप इनका यूजेज कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा एनालॉगस कलर, कंसिस्ट ऑफ 3 ह्यू ऑल पोजीशनड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। अब जितने भी ये जो कलर्स हैं ये अगर एक दूसरे के साथ नेक्स्ट 3 का पेयर बना रहे हैं तो इसको हम लोग एनालॉगस कलर्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पेंटिंग में देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों का यूजेज। अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों हैं, ठीक है, आप इनको भी जो है एनालॉगस कलर्स कह सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है आपका ट्रायडिक कलर, ठीक है। कम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 कलर इवनली स्पेस्ड ऑन द कलर व्हील। अब ये जो आपकी रेक्टेंगल ऐसे बन रही है, ठीक है, ये जो आपकी ट्रायंगल ऐसे बन रही है इसको आप ये कहते हैं ट्रायडिक कलर्स, ठीक है। ये आप साथ में इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं इन तीनों कलर्स की यूजेज की। अब इसके बाद जो है वो हमारा स्केयर कलर आता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 कलर्स स्पेस्ड इवनली अराउंड द कलर व्हील। अब ये जो आपके कलर व्हील के अराउंड में जो स्केयर बनाते हैं कलर्स, इसको हम लोग स्केयर कलर्स कहते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है पेंटिंग ये बना सकता है अगर आप स्केयर कलर्स को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर, सिंगल बेस ह्यू एंड एक्सटेंड द कलर स्कीम बाय यूजिंग डिफरेंट शेड, टोन एंड टिंट ऑफ दैट कलर फैमिली। अब ये जितने भी कलर्स हैं इन सब की कलर्स फैमिली के जितने भी ये जो शेड्स हैं, डिफरेंट शेड्स, ठीक है, जिसको आप टिंट कह सकते हैं, ठीक है, टोन या फिर इनकी जो होती है उसको यूज़ करके आपका अनदर कलर्स, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए निकालना, इसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक कलर्स कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो शेड, टोन और टिंट कलर्स हैं ये आते कैसे हैं, उसके लिए ये जो आपका ह्यू है, एक्चुअली ह्यू जो है ये आपका मेन कलर है, ठीक है, जो किसी से का मिक्सर नहीं है, ठीक है। अब जब आपने ह्यू कलर को आप वाइट के साथ मिक्स करते हैं तो वो आपको टिंट जो है ना वो कलर देता है। ऐसे जो आपका ह्यू जब आप ग्रे के साथ मिक्स करते हैं तो वो आपको टोन कलर देता है। ऐसे जब आपका ह्यू कलर जो है वो ब्लैक के साथ मिक्स होता है तो वो आपको शेड कलर देता है। ये एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि आपके कॉस्मेटिक्स हैं उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, जो आपके कलर्स वहाँ पर यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक्स में, वो सारे के सारे मोनोक्रोमैटिक कलर्स यूज़ होते हैं। सो अगर आपने अपने खुद के कलर्स बनाने हो फिग्मा में तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली यहाँ से फ्रेम लेना है, ठीक है। आपने अपनी कैनवस पे कहीं पे भी आपने
आपने क्लिक करना है। सो आपका ये कैनवस है, आप यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 500 बाय 500 रख लें या फिर 1000 बाय 1000 रख लें। सो यू कैन सी, सो ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन में फिल का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपने कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे है ये आपका ये जो यहाँ पर आपके पास ये जो व्हील है, इसको अगर आप मूव करते हैं लेफ़्ट एंड राइट पे तो यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपका नीचे अनदर ऑप्शन है ये आपकी ओपेसिटी है, ठीक है। अगर आप इसकी ओपेसिटी जितनी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं, ठीक है, इस कलर की, ठीक है। आप इसको डार्क करना चाहें डार्क कर सकते हैं, लाइट करना चाहें लाइट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और ये जो आपका साथ है ये एक्चुअली आपका हेक्साडेसिमल कोड है, ये जैसे कि ये एक हेक्साडेसिमल कोड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ B2 B2 B2, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्रे कलर आ गया है, ठीक है। सो अगर ऐसे ही अब मैं लिखता हूँ 00000, सो यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर आ गया है। और ये साथ जो है ये आपकी ओपेसिटी है, अगर मैं इसको 50% कर दूँ तो ये आपका ग्रे कलर निकल आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है नीचे जो है ये आपका RGB कलर है, अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 255 255 एंड 255। ये एक्चुअली आपके जो वाइट कलर है उसका कोड है, ठीक है। ये जो है ये आपका यहाँ पर का कलर कोड जो वाइट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका ये CSS HSL और HSB कलर्स भी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट है, ठीक है। आपने इसके साथ प्ले करना हो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये जो आपका टॉप पे है आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा रेडिश में चला जाए और ये जो मेरा सेकंड कलर है ये थोड़ा सा डार्क में चला जाए या थोड़ा सा और लाइट में चला जाए, सो आप इसके साथ जो है वो टोटली प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई और कलर कम्बिनेशन हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो आता है आपके पास ये फ्लिप ग्रेडियंट का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो नीचे वाला कलर है ये ऊपर चला जाए तो आप इसको सिंपली फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अभी रिसेंटली ही फिग्मा ने ये वाला जो है ऑप्शन अपडेट किया है, पहले नहीं था, पहले आपको मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अब फिग्मा ने ये अपडेट कर दिया है। और इसके अलावा आपके पास रेडियल ग्रेडियंट है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ऐसे ही आप इसको भी फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके कलर्स चेंज करना चाहें आप अगेन चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पर आपके पास एंगुलर है, ठीक है, आप इसका भी जो है कलर चेंज कर सकते हैं, इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। अब ये आपके पास फोर्थ जो ऑप्शन है वो डायमंड है, ठीक है। ऐसे ही आप डायमंड के साथ भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट ही रहने देता हूँ। और ये जो आपके पास ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपके पास आता है पिक्चर का। अगर आपके पास कोई पिक्चर है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई पिक्चर लेके आता हूँ, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर पिक्चर पेस्ट की, ठीक है। ये आप अपने सिस्टम में जो है आपके पास अगर कोई भी पिक्चर है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूँ सो मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका फिल है, अब ये आपके इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो ऑप्शन 1 है वो फिल है, इट्स मीन कि आपकी जो पिक्चर है वो आपके फ्रेम के हिसाब से उन्होंने एडजस्ट कर दी। एंड इसके अलावा जो आपका अनदर ऑप्शन है वो है फिट। आपकी पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो आपका रेस्ट एरिया है वो उसको इग्नोर कर देगा। ऐसे ही आपके पास क्रॉप का ऑप्शन आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल करता हूँ और मैं इसको क्रॉप करता हूँ और मैं अपनी इस पिक्चर को थोड़ा सा इस साइड पे ड्रैग करना चाहता हूँ या फिर इस साइड पे ड्रैग करना चाहता हूँ। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो इससे आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। और ये जो आपके पास अनदर ऑप्शन आता है वो आपके पास आता है टाइल्स का, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं अगेन जो है अपनी पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जब टाइल्स लगाया तो इसने क्या किया कि इसने उस एरिया को फिल करने के लिए आपकी एक ही पिक्चर को बार बार रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको मैं जितना बड़ा करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। आपने आपके जितनी भी ये एरिया है इसको ये फिल करने के लिए जितनी टाइल्स आपका दिल करे वो यूज़ कर सकते हैं आप। इसके जो है वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने जितनी ज़्यादा ये यूज़ करनी है, ठीक है। या फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। सो इट्स गुड। सो मैं इसको जो है फिल कर देता हूँ। सो परफेक्ट।
सो इसको क्रॉप करके मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। परफेक्ट। अब ये जो है इसके नीचे जो है ये आपका एक्सपोजर है, आपकी ये जो लाइटनिंग होती है इसको यहाँ पर से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं अगर आपको लगे ज़्यादा है। ऐसे ये जो कंट्रास्ट है ये क्या करता है कि आपके वाइब्रेंट थोड़े कलर जो होते हैं ये उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये वाइट कलर है इसको इसने प्रोमिनेंट कर दिया। ये जो नीचे है ये आपकी सैचुरेशन है, अगर आप कम कर देंगे तो ये आपके कलर्स जितने भी होंगे किसी भी पिक्चर के ऊपर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट में आपकी पिक्चर चली जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आपके कलर्स और ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सो इसके अलावा ये जो आपका टेम्परेचर है अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो आपको ये ब्लूइश टोन देता है, और अगर आप इसको राइट पे मूव करते हैं तो ये आपको वार्म टोन देता है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि कोल्ड और वार्म का। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका नीचे है ये आपके टिंट कलर्स हैं, ठीक है। जितनी आपकी कलर ग्रेडिंग होती है आपकी इससे भी होती है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसका टिंट कलर जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा जो आपका ऑप्शन आता है वो हाईलाइट आता है। हाईलाइट मीन्स आपका कोई जो मेन कलर है, जैसे कि ये मेन कलर है वाइट, वो उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। सो और ज़्यादा आपकी जो यहाँ पर जो है लाइटनिंग वो इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसे ये जो शेडो है ये भी आपका सेम जो है आपके ये जो डार्क एरियाज़ हैं उनको और ज़्यादा या तो शो कर देगा या फिर कम्प्लीटली जो है उसको ब्लैक कर देगा, ठीक है। सो ये थी आपकी इमेज कैसे आप एडिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अपना कलर कम्बिनेशन बनाना हो, ठीक है, आपने कलर पैलेट अपना बनाना हो, उसके लिए आप प्लगइन एक यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने सिंपली जाना है अपनी बैक टू फाइल में, और यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोर कम्युनिटी का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपने लिखना है कलर कंपास, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपकी फिग्मा कम्युनिटी है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने जो है अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के डिफरेंट जो है आइडियाज़ दिए होते हैं, वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपली प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पर ओपन इन पे क्लिक कर देना है। आपके पास जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर आपने इसको ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंप्लीट UI UX कोर्स के ऊपर जो है प्रोजेक्ट है, ये मैं जो है इसके ऊपर अब जो है प्रॉपर इसको रन करूँगा। तो फॉर नाउ इट्स गुड। सो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रन कर दूँगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये आपको लोड होने के बाद आपको कुछ मैं इसको रीसेट कर दूं, ओके। सो ये कुछ इस तरह का आपको शो होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको यहाँ से इस फ्रेम को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी एक फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर इस फ्रेम का मैं फॉर एग्जांपल बेस कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर कोड है यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट कि मेरे पास टिंट्स भी आ गए, मेरे पास शेड्स भी आ गए, मेरे पास सैचुरेट और डीसैचुरेट भी आ गए, और रैंडम, डार्क, लाइट मोड, कम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री, ये जितने भी कलर्स अभी हम लोगों ने देखे थे ये सारे के सारे कलर्स आ गए, ठीक है। अगर आप डार्क मोड जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका शेड आ गया, ठीक है। अगर आप इसके कम्प्लीमेंट्री जो इसका कलर जो है वो यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप अपने जो है वो कलर पैलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पर इसका फॉर एग्जांपल कोई कलर जो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ मूव कर दूँ और यहाँ पर मैं जो है इसका जो कलर है वो यहाँ पर ये रख देता हूँ बेस कलर, और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो हेयर यू कैन सी दैट कि इसने हमारे पास काफ़ी सारे जो है इसके ऑप्शंस दे दिए हैं। जब भी आपने अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है तो सम टाइम आप क्या होते हो कि आप थोड़े से स्टक हो जाते हो कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ। अगर मेरा मेन कलर ये है तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा या फिर इसका स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो यहाँ पर ही कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। सो ये इसका फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट्री कलर है, सो इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल प्लगइन है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है आप अपने डिफरेंट कलर्स यूज़ करें और उनके साथ प्ले करें। अगर आप ये वाला जो प्लगइन है इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने रिसोर्सेज में जाना है या फिर शिफ्ट टाइप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट एंड सेव्ड। अब ये जो है रिसेंट्स हैं ये सारे के सारे और ये सेव्ड हैं। अब जब भी आप किसी भी और जगह पे जाके आप अपनी ये जो ऐप है, ठीक है, अपना ये फिग्मा का
प्रोजेक्ट है इसको ओपन करते हैं तो ये वाले जो है ना आपको प्लगइन्स वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, आपको ये जो आपने सेव किए हैं ये आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेव का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका सेव का ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाता है। सो हियर यू कैन सी दैट कि आपके पास जो है वो सेव प्लगइन हो गया है। सो इसमें ये है कि आपका जब भी आप किसी भी जगह पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट, तो आप अपने ये सारे प्लगइन्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो है आपका आई ड्रॉपर टूल। अगर आप किसी भी अपने फ्रेम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप आते हैं तो ये आपका जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये आपका आई ड्रॉपर टूल है। अगर आप अपने किसी भी कलर के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे कि ये आपको एक जो 1 बाय 1 जो आपका साइज़ है, ठीक है, फ्रेम का, उसको भी इसने जूम इन करके वो दिखा रहा है और साथ उसका कलर कोड भी शो कर रहा है। अगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके उस कलर को फिल कर देगा। आई ड्रॉपर का जो शॉर्टकट की है आई, आप उससे प्रेस करें, ठीक है, और आप किसी भी जो है वो अपने कलर के ऊपर जाएं और उसको क्लिक कर दें तो ये क्या करेगा, ये आपके उस कलर को रिप्लेस कर देगा। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब आपको ये पता चल गया कि कलर थ्योरी होती क्या है, आपको कलर व्हील के बारे में पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि जो आर्ट में आपके कलर्स यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं। नाउ आपको ईजी हो जाएगा कि आपने जब पिक करना है कोई भी कलर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए वो आपने कौन सा करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फिग्मा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के बाद आप अपना जो वर्क है वो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीडबैक देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद भी आपका वर्क जो है वो गो थ्रू करूँगा और जहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी मैं प्रॉपर आपको जो है गाइड करूँगा। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली विजिट कर सकते हैं। आई ओनली नीड वन थिंग फ्रॉम यू कि आप जैसे ये कोर्स सीख रहे हैं वैसे ही आप ये वाली वीडियोज़ जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपनी फैमिली में शेयर करें। अगर कोई UI UX डिज़ाइनर बनना चाहता है तो उसको प्रॉपर हेल्प आउट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।